फर्स्ट ऑफ ऑल Ich geboren in Pakistan. इस गिबोरे इन पाकिस्तान नहीं, अपना नहीं बनाना है, जो ग्रामर है जर्मन की उसके हिसाब से बनाना है। जैसे पहला सेंटेंस आपने बोला माय नाम इस अहमद हसन, ठीक है, इश बिन फियर से शार आर्ट, आपने पहले का ही जवाब दे रहे हो, कोई बात नहीं, दे दो, मतलब यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं, आल्टर इश बिन फियर से यार आल्ट, ये हो गया मैं 40 साल का हूं। और उसके बाद में इन्होंने पूछा है गेबूट्स ओर्ट, ओर्ट का मतलब है प्लेस, कि जन्म कहां हुआ जी आपका, तो या तो बोलो Ich geboren in Rawalpindi. या तो बोलो इश कोमे हाउस पाकिस्तान, या बोलो इस बिन इन रावलपिंडी गिबोरन। Also, ich bin. आप ऐसे भी कह सकते हो, मान लो कि आपको वो टफ लगे तो आप बोलो इश कोमे हाउस पाकिस्तान हाउस रावलपिंडी, ओवर। इश कोमे हाउस पाकिस्तान हाउस रावलपिंडी, हो गया। ये गिबुस्ट ओर्ट हो गया बर्थ प्लेस। अगर कोई बोले कि बर्थ प्लेस बताओ तो आप कह सकते हो मैं पाकिस्तान से हूं, वहां पे रावलपिंडी से। तो कहां के रहने वाले हो और कहां के हो, इसमें इनडायरेक्टली वो बात भी आ रही है कि आपका डेट ऑफ मतलब बर्थ प्लेस कहां पे है, अच्छा, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका यह है इस बिन इन पाकिस्तान इन रावलपिंडी गिबोरन। also, इश बिन, यहां पे लिख देता हूं मैं, इश बिन इन पाकिस्तान इन रावलपिंडी गिबोरन, ठीक है जी, दो तरीके से लिख दिया मैंने, या तो ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, लेना एक ही है इसके जवाब के लिए, ये इसी का जवाब है। फिर इसमें पूछा है वोन ऑर्ट, वोन ऑर्ट समझ गए जी, घर, हाँ, वोन ऑर्ट का क्या मतलब होता है, shit. Ich bin, mein Wohnort ist Mannheim, Waldhof. वोन ऑर्ट का मतलब है लिविंग प्लेस, कहां रहते हो, ठीक है। जी, आप बोल रहे हो उसमें एक प्रीपोजिशन गायब है, बाकी सही है, लेकिन प्रीपोजिशन के बिना सही कनेक्ट नहीं होगा। मायने वोनुम इष्ट, मायने वोनुम इष्ट, आगे क्या बोला आपने, Waldhof, Mannheim, Waldhof. इसके आगे इन और लगाओ, इन, In. मेरा जो घर है वो यहां है, इन मानहाइम, In मानहाइम वाल्डोर्फ, Waldhof, H-O, Waldhof. वाल्डहोफ, ओके, Yeah, Waldhof. वाल्डहोफ, Yeah. ओके, ठीक है। Yeah. सो इसने पूछा कहां रहते हो, Yeah. तो आपने बोला, इसका जवाब दिया आपने कि मेरा घर मानहाइम वाल्डहोफ में है, तो एक तरह से Yeah. वही बात होगी। Yeah. और आप सीधा सीधा कहना चाहो तो ऐसे भी कहने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कहना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो इश वोने इन,
ये वाल्डहोफ तो आप बोल रहे हो, ये गलत नहीं है। इन प्रीपोजिशन लगा दोगे तो ये भी सही हो जाएगा, और नहीं तो सीधा सीधा बोलो इश वोने इन मानहाइम वाल्डहोफ। इश वोने इन, पहले का जवाब था इश कोमे हाउस, मैं कहां का रहने वाला हूं, और दूसरे का जवाब है मैं कहां रहता हूं। जी। ओके। तीसरा है आर्बाइट बेरूफ, इसका जवाब बोलो। Ich bin Busfahrer von Beruf. Ich bin Busfahrer von Beruf। हो गया? जी। familiar? Ich habe Freirache. Ja, ich bin Freirache. Ich bin verheiratet Dankeschön. Ich bin verheiratet. Ja. Family? Ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Ich habe 2 Kinder. Mein großer Tochter 23 Jahre alt. Und kleine Tochter 14 Jahre alt. meine große Tochter ist wie kommen wir weiter? Ist 23 Jahre alt. 23 Jahre alt. Und meine kleine Tochter vierzehn Jahre alt. ist 14 Jahre alt. Okay. Sprachen. Ich spreche Deutsch und Ich Urdu. Sprache नहीं बोलते, Sprache। Ich spreche दो चीजें, Sprache होती है लैंग्वेज और एक्सप्रेशन होता है बोलना। So ich spreche Deutsch und Urdu. उर्दू। उर्दू को पहले बोला करो, डॉइच को बाद में बोला करो। Ich spreche उर्दू und डॉइच, है ना? वो इसलिए बोल रहा हूं मैं, जो अपनी मातृभाषा है, जो हम बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं, उसको पहले इंपॉर्टेंस देनी है। Ich spreche उर्दू und Deutsch। ओके। सो जब भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग, तो इसी सीक्वेंस में देना है, इसको लर्न भी करना है, और इसका सीक्वेंस नामे, अल्टर, वोहेर,
wo Beruf Familie und Sprache. और लास्ट में अपन चाहे तो हॉबीज, इसी सीक्वेंस में बोलना है। हॉबी भी जरूरी है, हॉबी भी। इसी सीक्वेंस में नहीं पूछा तो जरूरी नहीं है बोलना, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि इसको पूछते हैं, कास्ट में पूछना नहीं। हाँ, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में इन चीजों को बोलना है और हर बार इसके बाद यही आना चाहिए और इसके बाद यही आना चाहिए। इसको ऐसे लर्न करना है अपन को। ठीक है। और फिर मैं आपके इंट्रोडक्शन बोलने के बाद में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जी। एक बार वापस से बोल दो अपना इंट्रोडक्शन इसी में से। Mein Name ist Ahmad Hassan. Ich bin 40 Jahre alt. Ich komme aus Pakistan. Ich bin in Pakistan in Rawalpindi geboren. आगे क्या था? Wohnort. Wohnen. Meine Wohnung ist in Mannheim Waldhof. Und dann Arbeit. Wie bitte? Arbeit und Beruf. Arbeit. Ich bin Taxifahrer und ich bin Busfahrer von Beruf. आप दो बार इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि इधर तो आर्बाइट लिखा हुआ है, पहले इसका बोल देता हूं और फिर बेरूफ लिखा हुआ है उसका बोल देता हूं, इसीलिए दो बार बोल रहे हो ना? नहीं। दो लाइन क्यों बोली आपने? एक आपने बोला इसमें टैक्सी फारर und ich fahre Bus, क्या बोला? दोबारा से बोलो। आर्बाइट बेरूफ में क्या बोला? Ich bin Taxifahrer, Arbeit und ich habe Beruf von Busfahrer. तो इन दो लाइन का कोई तुक नहीं है, ये दोनों का एक ही मतलब है, एक ही लाइन बोल दो। ये बीच में ये स्लैश लगा हुआ है ना, स्लैश, इसका मतलब है ये और ये एक ही बात है। अच्छा। ये आर्बाइट है, वही तो बेरूफ है। ओके। तो दो बार बोलने के चक्कर में आप गलत बोल रहे हो, एक बार बोलोगे तो सही निकलेगा, चिंता मत करो। फिर से बोलो। Ich bin Busfahrer. Ich Beruf von Busfahrer. ये दोबारा क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया। एक ही काफी है, दूसरा कोई मतलब ही नहीं है उसका। अच्छा। Ich habe Busfahrer von Beruf. हाबे बोलते ही नहीं है आपको इतना ही बोलना है, Ich bin Busfahrer von Beruf. Over. Ich bin Busfahrer von Beruf. ये देखो, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। Ich bin Busfahrer von Beruf। आप टैक्सी फारर बता दो चाहे Busfahrer बता दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ओके। समझ रहे हो ना? ठीक है। सो बेसिकली फारर बोलना चाह रहे हो आप। सो अब आप टैक्सी चलाओ, बस चलाओ, फर्क नहीं पड़ता। दो सेंटेंस बताने की जरूरत नहीं है, आप बोलो Ich bin Busfahrer von Beruf, या चाहे ऐसे बोल दो Ich bin Taxifahrer von Beruf, एक ही बात है, दो बार नहीं बोलना इस चीज को। ठीक है। Familie. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Meine große Tochter ist 23 Jahre alt und meine kleine
Tochter ist fix in Jahre alt. ओके, अब दो वर्ड आपने ढंग से नहीं बोले। एक तो आपने बोला मैं 40 साल का हूं, तो इस 40 को आपने ढंग से नहीं बोला। एक बार फिर से बोल दो। फिर से मत बोला करो इसको। इसको बोला करो फियरसिश। फियरसिश। यस, फियर फियर फियरसिश। फियर, दोबारा बोलो फियरसिश। हाँ, ठीक है, फियरसिश। फियरसिश, फियरसिश, लेकिन फिर सिस नहीं बोलना है। फिर सिस बोलने से क्या है, टीचर कंफ्यूज होता है, इसने बोला क्या है? फियरसिश। और दूसरा आपने बोला मैं मैरिड हूं, तो इसके लिए एक वर्ड आया है, इसको क्या बोला आपने? फ्राई नहीं, आपको फ्राई थोड़ी किया किसी ने। फ्राई नहीं बोलना, फर हाइराटेड। फर हाई, यस, फर हाइराटेड। यस, वेरी गुड, फर हाइराटेड। क्योंकि फ्राई बोल दोगे तो उसका अलग ही हो जाता है मामला। फर हाइराटेड। ओके, यस, तो फियरसिस को ढंग से बोलना है, फर हाइराटेड को ढंग से बोलना है, और ये लास्ट वाली लाइन स्प्राखन, इस पे बोलो। वेरी गुड। तो पहले उर्दू बोलोगे, जैसे मैंने बताया आपको, पहले उर्दू बोलोगे फिर डॉइच बोलोगे, और ये स्प्रेशे बोलोगे। अभी तक आप इसको स्प्राखे बोल रहे थे, वो नहीं बोलने दूंगा, स्प्रेशे। यस, इश स्प्रेशे उर्दू und डॉइच। लास्ट टाइम एक बार फिर से बोल दो बस, फिर कल दोबारा टेस्ट लूंगा। आज एक बार फिर से। यस, अब शुरू से बोलो। मैं बोलूंगा बिटे स्टेलन जी जी फॉर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Ich bin Ahmad Hassan. Mein Name ist Ahmad Hassan. Ich bin 40 Jahre alt. फियरसिश नहीं है वो, फियरसिश। 40 Jahre alt. Ich bin 40 Jahre alt. 40 Jahre alt. 40 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Meine große Kinder ist 23 Jahre alt. Meine kleine Kinder ist 14 Jahre alt. किंडर है तो क्या है? किंडर है कि टॉक्टर है? Tochter. दोबारा से बोलो। Meine kleine Tochter ist 14 Jahre alt. Okay. Yes. Und welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Urdu und Deutsch. Very good. Nice. अब ये तो मैंने आपसे एक बार में बुलवाया है ना जी। अब इसमें से मैं जो पूछूं केवल उसका जवाब देना, एक साथ मत शुरू हो जाना आपकी बार। ठीक है। ये सारे कई सारे पॉइंट हैं जो आप, जब आपसे कोई ये बोले प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, तो आप एक एक करके सारे उनको सारी बातें बताते हो कि मेरा नाम क्या है, मैं कितने साल का हूं, मैं कहां से हूं, कहां रहता हूं, फैमिली स्थान मेरा क्या है, राइट। एक एक करके सारी बात बोलते हो, सारे फिक्रे आप बोल देते हो। अब आपको मैं पूछूं उसी का जवाब देना है। haben Sie Kinder? Ich habe 2 Kinder. ओके, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये बोले ना haben Sie Kinder, तो आपको बोलना चाहिए या ich habe 2 Kinder। ओके। मैंने बोला ना haben Sie Kinder, इसका मतलब है मैंने वर्ब को पहले बोला, तो आपको हाँ ना कह के फिर जवाब देना चाहिए। ठीक है। ओके। woher kommen Sie? Ich komme aus Pakistan.
Wo wohnen Sie, Schwarzheit? Ich wohne in Mannheim, Waldorf. Seit wann wohnen Sie hier? Wie bitte? Seit wann wohnen Sie hier in Mannheim, Waldorf? Seit wann? Seit wann का मतलब है कब से रह रहे हो यहाँ पे? Mein Wohnen 2 Jahre. Meine Wohnung 2 Jahre नहीं, आप बोलो ich wohne hier seit 2 Jahren. Ich wohne hier 2 Jahre. Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Yes. Ich wohne hier seit 2 Jahren. Ich wohne hier 2 Jahren hier. Seit कौन लगाएगा? Ich wohne Hier. Ich wohne hier seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. 40 और 40? 40 Jahre alt. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Verheiratet. Sehr gut. Ja. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Urdu und Deutsch. Sehr gut. Warum lernen Sie Deutsch? Ich kann nicht आता. Warum lernen Sie Deutsch? समझ तो गए ना मैंने पूछा क्या है? आपने पूछा कि आप क्यों जर्मन सीख रहे हैं? ठीक है, तो आप मेरे को बता तो दो सीख क्यों रहे हो? जर्मन में नहीं, वैसे ही बता दो, उर्दू में बता दो, हिंदी में बता दो। जर्मन सीख क्यों रहे हो? आप बोलो मैं जर्मन काम के लिए सीख रहा हूं। तो ich lerne Deutsch für die Arbeit. Okay, ich lerne. Warum? Question. सवाल है warum lernen Sie Deutsch? Warum lernen Sie Deutsch? इसका जवाब है Ich lerne Deutsch für die Arbeit. जब मैंने लिखा तो समझ तो आ रहा है ना, für die Arbeit? Ja, ja. Ich lerne Deutsch für die Arbeit. ठीक है जी। एक तो आपको ये इंट्रोडक्शन समझना है, दिल से इसको 10-5 बार बोलना है, लिखना है। ठीक है। हॉबी के बारे में वो आगे से सवाल करती होती है, जब हम हॉबी का पूछती है ना, हॉबी के बारे में थोड़ा सा। तो हॉबी पे बात करते हैं हम लोग। हॉबी तो वो पूछते हैं आपसे was sind ihre Hobbys, मतलब आपकी हॉबी क्या है। तो या तो वो ऐसे पूछेंगे और ऐसे नहीं पूछेंगे, तो ऐसे पूछेंगे was machen Sie in der Freizeit, was Sie in der, दोनों का मतलब एक ही है। Was sind Ihre Hobbys, आपकी हॉबीज क्या है, और दूसरा है was machen Sie in der Freizeit, आप फ्री टाइम में क्या करते हो। दोनों का एक ही जवाब क्या है? आप करते क्या हो वैसे फ्री टाइम में? करते क्या हो? फ्री टाइम में सोता ही हूँ। हाँ सोते हो ना, टेंशन नहीं लेनी, यही बताना है
कि मैं ठीक पूरे है। दिन काम करता हूँ और फ्री टाइम मिले तो सोता हूँ या घर पे रहता हूँ। दो ही बात बतानी है। जो जो बात है ना वही बतानी है, वही याद रहेगी। नकली बातें सिखाऊंगा तो याद ही नहीं रहेंगी। ठीक, सही है। इश श्लाफ है इंडिया इश ये है फैन। मैं सोता हूं और टीवी देखता हूं। इस जे फैनस्टा फैन हो गया बस। फैन, इस जे है फैन। इस जे फैन। हाँ, अब आप ये सोच रहे हो कि टीवी तो फैन जेर था। या टीवी तो फैन जेर था, सही सोच रहे हो आप। टीवी तो फैन जेर था, लेकिन टीवी को देखते हो या चालू को देखते हो? चालू को देखते हो ना। अगर आप अगर बंद बंद पड़े टीवी को देखते रहते हो तब तो आप ये भी कह सकते हो इस जे है फैन जे है। लेकिन चालू टीवी को देखने के लिए, मतलब टीवी देखने के लिए एक वर्ब है। वो वर्ब क्या है? वो वर्ब है फैर्न जेहन। और इस वर्ब का मतलब ही टीवी देखना है। तो जब ये वर्ब सेपरेबल वर्ब है, मतलब इसको तो लेते हैं काम में और इसको लास्ट में लाके छोड़ देते हैं। इसमें आपको टीवी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। इस वर्ब का मतलब ही टीवी देखना है। ओके। तो मैंने जब बोला ना इस जे है फैर्न, तो आपने सोचा शायद मैं अब टीवी लिखूंगा। लेकिन ये खुद टीवी देखना ही है इस वर्ब का मतलब ही। तो इसका मतलब इस जे है फैर्न। आप ऐसे भी कह सकते हो इस जे है फैर्न und ich schlafe in der Freizeit, या फिर ich schlafe in der Freizeit manchmal gehe ich fern। ओके, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। कल सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन का ही टेस्ट लूंगा और ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन तो हर दिन आपको ट्राई करना ही है एक बार, जब तक टिप्स पे नहीं आ जाए, है ना। और जी जी एक्सप्रेशन का बाकी पार्ट जो भी है ना वो लेंगे हम लोग। जी। अभी एक्सप्रेशन के बारे में आपको 5 मिनट और बताऊंगा, या इसी को कर पाओगे आज, या फिर और बताऊं 5 मिनट कुछ? नहीं, ये आज मैं ये सारा कर दूंगा। चलो ठीक है, फिर आज हॉबी के बारे में सिर्फ इतना ही है। आप कह रहे हो मेरी हॉबी नहीं है तो इतना ही है। मेरे को कोई पूछे कि आप खाली टाइम में क्या करते हो, तो मैं भी आपकी तरह पहले तो ये बोलूंगा कि ich habe nicht viel Freizeit। Wenn ich Freizeit habe, schlafe ich, aber am Wochenende habe ich viel Freizeit। Am Wochenende mache ich Yoga। Manchmal gehe ich mit meinen Kindern spazieren। Mit meiner Frau gehe ich einkaufen। Manchmal अगर वो पूछती है मुझसे was sind ihre Hobby, तो लिखना है ich schlafe in der Freizeit। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार उसने तो हॉबी पूछा था और मैं फ्राइसाइट बोल रहा हूं। तो आप अगर अपने आंसर में हॉबी लाना चाहो तो आप सीधा ऐसे भी कह सकते हो, ये बताया मैंने वो तो सही है ही। आप ये भी कह सकते हो meine Hobbys sind schlafen und Fernsehen। ऐसे भी कह सकते हो मेरी हॉबी है टीवी देखना। ऐसे भी कह सकते हो। और इसके साथ जोड़ो आप am Wochenende gehe ich mit Freunden in die Kneipe।
Am Wochenende gehe ich mit meiner Frau einkaufen. ओके, ये भी लिख दे जरा, मैं याद कर लूं। हाँ बिल्कुल। Am Wochenende gehe ich mit meinen Kindern, बच्चों के साथ कहाँ जाते हो? Spazieren. Verkaufen nicht, ich Okay. verkaufen gar nicht. Gehe ich mit meinen Kindern und meiner Frau einkaufen. Ja, ठीक है। बस इसको अच्छे से करो आज। कल ये कर लोगे तो ठीक। नई चीज बताऊंगा फिर।